गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं आपको आज एक ऐसे प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं जो अधिकांश बहुत लोगों के मन में छाया रहता है। गुरु बनाएं या नहीं बनाएं, गुरु का महत्व क्या है, गुरु हमें देता क्या है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे मन में रहते हैं। उन्हीं कुछ प्रश्नों का आंसर मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे यहाँ कहा जाता है, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होय। कई बार हमारे जीवन में वो हमें नहीं मिलता जो हमारे भाग्य में नहीं होता, भगवान नहीं देते, लेकिन कई बार हमें वो मिलता है जो हमारे भाग्य में नहीं पर गुरु दे देते हैं। गुरु होते हैं तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। गुरु हमें मार्गदर्शन तो कराते ही हैं, साथ में ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं। गुरु महिमा का महत्व क्या है, गुरु मिलन का रहस्य क्या है, ये सब चीजें हैं। आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं, वो दृष्टांत आप सुनिए। एक ऋषि हुए हैं, उनके शिष्य थे उपमन्यु। पहले ये कार्य हुआ करता था कि ब्रह्मचर्य में गुरु के यहां पर ही रहा करते थे और गुरु के यहाँ ही रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं गुरु की सेवा करते थे, वहीं विद्या अध्ययन करते थे। ये 22-24 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य पालन वहीं करते थे। तो भिक्षा अर्जन करते थे, भिक्षा लेकर आए। उपमन्यु रोज गृहस्थियों के यहाँ जाते थे, भिक्षा लेकर आते थे, गुरु को देते थे। जो गुरु वापस उनमें से दे दे वो वापस ब्रह्मचारी को लेना है। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान के मन में एक भावना हुई कि मुझे मेरे शिष्य की परीक्षा लेनी है। तो जब सद्गुरुदेव भगवान के मन में परीक्षा लेने की इच्छा आ जाए तो शिष्य बेचारा नहीं जानता था, छोटा सा बालक था। रोज वो भिक्षा लेकर आते, गुरु को दे देते, पर गुरु ने वापस कुछ नहीं देते थे। और जब वापस कुछ नहीं देते थे तो कुछ दिन बाद गुरुजी ने पूछा, अरे भैया उपमन्यु, एक बात बताओ, तुम्हें कुछ खाने को तो मिलता नहीं है पर तुम्हारा शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट है। बोले गुरुजी तुम करते क्या हो? गुरुजी ने पूछा तुम करते क्या हो? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी जब आपको मैं भिक्षा लेकर आता हूँ और आपको दे देता हूँ, मैं दोबारा चला जाता हूँ, गृहस्थियों से कुछ मांग लाता हूँ, वो खा लेता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, ये बात तो ठीक नहीं, तुम गृहस्थी के यहाँ एक दिन में 2-2 बार जाते हो, इससे उन गृहस्थियों को भी कष्ट होता होगा, और गृहस्थियों को ना भी हो तो कम से कम जो और ब्रह्मचारियों को मिल सकता है वो तुम 2 बार चले जाते हो, ये बात ठीक नहीं, आज के बाद मत जाना दोबारा। बोले नहीं जाएंगे गुरुजी। अब भिक्षा लाते उनको दे देते पर वो दोबारा भिक्षा मांगने नहीं जाते। गुरुजी ने फिर पूछ लिया कुछ दिन बाद, अरे भाई तुम अभी भी हष्ट पुष्ट हो, बताओ ऐसा क्या करते हो तुम, अब तो तुम्हें कुछ मिलता नहीं। बोले गुरुजी मैं गायों का दूध पी लेता हूँ। गुरुजी ने कहा, बाबरे आदमी, ये गाय तो हमारी हैं और हमारी आज्ञा के बगैर तुम दूध पी रहे हो, ये तो अधर्म है, आज के बाद दूध मत पीना। बोले जैसी आज्ञा गुरुदेव। अब उन्होंने दूध नहीं पिया। गुरुजी ने कुछ समय बाद और पूछ लिया, अब क्या करते हो, अभी भी आपका शरीर स्वस्थ है? तो उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव मैं जो गायों के मुख से झाग गिरता है, जो बछड़ों के मुख से जो झाग गिरता है, जब बछड़े दूध पी लेते हैं तो फिर वो कुछ झाग गिरता है, मैं उसे पान कर लेता हूँ।
गुरुदेव ने कहा, अरे पागल, ये बछड़े तो बड़े दयालु होते हैं, ये तो सोचते होंगे कि इस मानव का पालन पोषण हो जाए, इसलिए वो खुद दूध नहीं पीते, झाग बनाकर तुझे दे देते और तू उनका पान कर लेता है, इससे तो बछड़े भूखे रहते होंगे। आज के बाद ऐसा मत करना। बोले नहीं करूँगा गुरुजी, अभी आप यही रुक जाओ और हम आपको एक बात पूछना चाहते हैं। ऐसा अगर आज कोई गुरुजी कर दें तो आजकल के चेला क्या करेंगे, जरा सोचिए, सोच लो, बाद में हम बात आएंगे। सुबह सुबह वो बालक उपमन्यु गाय चराने के लिए चला गया और अब तो कुछ खाने पीने को भी नहीं है। भूख से उसकी आत्माएं जो है कष्ट पा रही थी, वो बड़ा कष्ट पा रहा था, क्षुधा उसे सता रही थी। अचानक से उसने वो जो आग के पत्ते होते वो खा लिए भूख के मारे। आग के पत्ते तो वैसे ही जहरीले होते, उससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लौट कर आ रहा था तो कुएं में धड़ाम से गिर पड़ा, उससे कुआं दिखा नहीं। शाम का समय हुआ, गाय बिना चरवाहा के लौटी तो गुरुजी को बड़ा कष्ट हुआ। गुरुजी ने देखा, भाई कहाँ गया हमारा चेला, कहाँ गया उपमन्यु, कहाँ गया। तो वन की तरफ दौड़े और बेटा उपमन्यु चिल्लाते हुए पहुंचे। तो कुएं से आवाज आई, गुरुजी मैं यहां हूं। अरे तू यहां कैसे पहुंच गया? बोले गुरुजी मैं तो यहीं पड़ा हूं। उन्होंने पूरी स्थिति बता दी कि कैसे मैंने भूख के मारे आग के पत्ते खा लिए, कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई और कैसे मैं इस कुएं में गिर। पूरी स्थिति उसने बता दी। गुरुजी ने कहा, रे राम राम राम, ये क्या हो गया, अब कैसे करें? तो गुरुजी ने कहा, तुम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को याद करो। उसने अश्विनी कुमारों को याद किया। गुरुजी ने भी प्रार्थना की, अश्विनी कुमार कुएं में प्रकट हो गए। अश्विनी कुमारों ने कहा कि तुम ये पुआ खा लो, तुम्हारे नेत्र उचित हो जाएंगे। बोले हम तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हमारे गुरुदेव न ग्रहण, हम उनको गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पण न कर दें, पहले तो गुरुजी प्रसाद पावे उसके बाद ही हम लेंगे। अरे बोले तुम्हारे गुरुजी ने भी पहले ऐसा किया था, वो भी ऐसे ही कुएं में गिर गए थे, हमने उन्हें भी पुआ ला के दिया, उन्होंने गुरुजी को नहीं आरोग आया, पा लिया था। तब उस उपमन्यु ने कहा था, अरे भैया अश्विनी को मारो, तुम तो महान हो, पर एक बात बताएं, गुरु की लीला गुरु ही जाने। अब हम लोग अगर गुरु जैसा करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते? गुरु तो गुरु हैं, वो तो न जाने कब कौन सी लीला कर दें। आज का व्यक्ति गुरु में कमियां देखता है, गुरु के गुण नहीं देखता है। आज का शिष्य पावरफुल हो गया है, गुरु को नीचे समझता है। जब आपकी दृष्टि गुरु में अवगुण देखने की आ जाएगी, आप कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकोगे, अपने धर्म का भला नहीं कर सकोगे। गुरु वही है जिसके गुण देख सके आप अपना कल्याण करा सके। गुरु के गुण देखिए, गुरु की लीलाओं को आप क्या जाने। वो शिष्य कह रहा है, उपमन्यु कह रहा है, महाराज ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुम पदम, मंत्र मूलम गुरुम वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुम कृपा। ध्यान मूलम, ध्यान किसका करे? बोले गुरु जी की मूर्ति का। पूजा मूलम, बोले गुरु के चरणों का ही हमें पूजन करना चाहिए। पूजा मूलम गुरुम पदम। फिर और क्या करें? मंत्र मूलम गुरुम वाक्यम, वही मंत्र सिद्ध है जो गुरु जी ने दे दिया, वही परम धन है, वही सत्ता है, वही सर्वस्व है। अंत में मोक्ष मूलम गुरुम कृपा, जब गुरुदेव कृपा करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। जिन्हें मोक्ष नहीं चाहिए उन्हें गोलोक मिलेगा, निश्चित तौर पे हरि का धाम मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु की आज्ञा का पालन कर सको और गुरु के चरणों में सच्ची निष्ठा हो, सच्चा विश्वास हो। उस बालक ने कहा कि मैं तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मेरे गुरुदेव को मैं ये न भेंट कर दूं। अरे बोले तुम ये पालो, तुम्हारे सोने के दांत हो जाएंगे। बोले सोने के हो जाए चाहे डायमंड के हो जाए, हम नहीं पाएंगे। तब अश्विनी कुमार उस उपमन्यु को लेकर आए, कुएं से बाहर निकाला और गुरुजी के आगे वो दोनों हाथ जोड़कर वो उपमन्यु खड़ा हो गया। बोले गुरुजी ये अश्विनी कुमार पुआ लाए हैं, कृपा करके आप इसे पाओ, इसे प्रसादी बना दो, फिर इस दास को अवसर दे दो और या जो आपकी इच्छा हो वो आप करें। गुरुजी प्रसन्न हो गए और उस बच्चे को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे,
अरे उपमन्यु तेरे जैसा शिष्य पाकर तो मैं धन्य हो गया। अरे कई बार तो लोग कहते हैं आप जैसा गुरु पाकर हम धन्य हो गए, पर कोई ऐसा निष्ठावान शिष्य मिल जाए जो गुरु के ही प्रति समर्पित हो, ऐसे शिष्य को पाकर जो कह दे गुरु कि तुझ जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया, उस समय गुरु की भक्ति और शिष्य की भक्ति, गुरु का ज्ञान और चेले का जो आज्ञा पालन करने का विवेक, दोनों ही सफल हो जाते हैं और तभी दोनों का बेड़ा पार भी हो जाता है। तो आजकल के जैसे लोगों को एक सोच चल पड़ी है, गुरु में कमी देखो, गुरु में कमी देखो। अरे मेरे भैया, इस संसार में क्या तुम परफेक्ट हो? क्या और कोई परफेक्ट है? अरे किसी का गुण देखो, जिसके गुण देखकर तुम आज ईश्वर में लग गए हो, उसके चरणों में हमेशा श्रद्धावान बने रहो और उसी की बातों पर मनन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। गुरु कृपा होगी तो गोविंद मिलेंगे, वरना तो जैसे और लोग जा रहे हैं जमुना जी के तट पे, न जाने कितने जा रहे हैं, कितने आएंगे और कितने जाएंगे। अभी के लिए राधे राधे। निवेदन है यही कि गुरु के चरणों में श्रद्धावान बने, भगवान के चरणों के प्रति बढ़े, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।